मैं अब बरसों से इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि तसव्वुफ अपने उसूल में उस दीन से बिल्कुल एक मुख्तलिफ दीन है जो कुरान मजीद में और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में बयान हुआ। जावेद अहमद गामदी साहब ने अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में और अपनी किताब बुरहान के सफ़ा नंबर 181 पर इस्लाम और तसव्वुफ के उन्वान से जो चैप्टर कायम किया है, उसमें सूफ़ी किराम के ख़िलाफ़ एक मुतासिबाना रवैया इख्तियार करते हुए एक नहायत ही बेबाकी का मुजाहरा किया है और कहा है कि दीन तसव्वुफ को दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। सूफिया की ताबीरात, तशरीहात और उनकी जो इस्तिलाहात हैं, उनकी बुनियाद पर गामदी साहब ने सूफ़ी किराम कसरहुमुल्लाह ताला के एक पाकीज़ा रूहानी और अखलाकी शोबे को, जो कि दीन इस्लाम ही का एक शोबा है, जिसको ज़ुहद, रिकाक या अखलाक या अदाब के साथ भी तबीर किया जाता है, उसी को सूफिया तसव्वुफ का नाम देते हैं। इस रूहानी और अखलाकी शोबे को, जो दीन का एक डिपार्टमेंट और शोबा है, उसको गामदी साहब ने सूफिया की जो इस्तिलाहात हैं उसकी बुनियाद पर अलग से दीन इस्लाम के मुतवाज़ी एक अलग से दीन करार देकर एक बहुत बड़ा मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया है। ये गामदी साहब की सूफी किराम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। एक तरफ तो जब कादियानियों की बात आती है तो कादियानियों के बारे में इतना नर्म रवैया है। जब साइल ने सवाल किया कि कादियानी जो हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, तो गामदी साहब कहते हैं कि जो अपने आप को कलिमा पढ़ के मुसलमान कहता है कि हमें कोई हक़ नहीं है कि हम उसका इनकार करें। कादियानियों के ख़िलाफ़ इतना नर्म रवैया और सूफी किराम, औलिया अल्लाह और अहले तसव्वुफ के ख़िलाफ़ इतना सख्त रवैया कि उनके इस्तिलाहात के फ़र्क की बुनियाद पर ही उनके इस पाकीज़ा शोबे को एक मुस्तकिल दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ एक मुतवाज़ी दीन करार दे रहे हैं। ये कितनी बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो फिर गामदी साहब के फॉलोअर्स को और उनके चाहने वालों को जो है ना, वो हम पे कोई कदगा नहीं लगानी चाहिए और ना ही इस पर हाइपर होना चाहिए। अगर हम ये कहें, और हम भी ये हक़ रखते हैं कि जो 15वीं सदी में गामदी साहब ने ताबीरात व तशरीहात और जो चीज़ें पेश की हैं, इस्लाम की पूरी हिस्ट्री उससे नावाकिफ़ है, और गामदी साहब अपनी इन तशरीहात और ताबीरात की वजह से एक इस्लाम के मुतवाज़ी अलग एक दीन करार दे रहे हैं, जिस दीन गामदी को दीन इस्लाम के साथ कोई सरोकार और ताल्लुक़ नहीं है। हम भी हक़ रखते हैं कि हम कह सकें, और हम कहेंगे कि दीन इस्लाम और चीज़ है और दीन गामदी एक अलग से दीन है, इसका दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह फिर गामदी साहब ने एक बहुत बड़ा जो है ना वो बोहतान लगाया और एक इफ्तरा और किज़्ब बयानी का मुजाहरा किया, और वो ये किया कि सूफिया जो है इनका माखज़ किताब व सुन्नत नहीं है, ये अपने मसाइल किताब व सुन्नत से नहीं लेते। हालांकि हम तसव्वुफ की कोई बुनियादी किताब उठाकर देख लें, सूफिया का मुस्तदल और सूफिया का जो माखज़ है वो किताबुल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही है। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से ही वो मसाइल का इस्तेमाल करते हैं और उसी से दलील लेते हैं। तसव्वुफ की जो मशहूर किताबें सारी अगर पढ़ी जाएँ और सबका तारुफ करवाया जाए तो बहुत वक्त दरकार है। ये किताब है सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी रहमहुल्लाह की कश्फुल महजूब। सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी इस किताब कश्फुल महजूब में तकरीबन 233 के करीब आयात कुरानी और 500 के करीब अहादीस और आसार को जमा करके इस किताब को मुरत्तब फरमाया। और पहला चैप्टर और उन्वान इस किताब का जो है वो है बाबो इस्बातिल इल्म, इल्म का इस्बात। और बाबो इस्बात इल्म का आगाज़ जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत तय्यबा से आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो उलमा हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी बयान फरमाई सफ़ा नंबर 13 पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर और हर मुसलमान औरत पर फ़र्ज़ है। और फिर इसी तरीके से आयात और हदीस को लेकर सफ़ा नंबर 19 पर यह लिखा कि इस्लाम के और शरीयत के जो अरकान हैं उनमें से पहला रुकन किताबुल्लाह कुरान है, दूसरा रुकन सुन्नत रसूल है और तीसरा रुकन इजमाए उम्मत है। फिर उनके दलाइल को भी जिक्र फरमाया।
तो ये वाज़ेह है कि सूफ़ी किराम का जो मुस्तदल और माखज़ है वो कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये किताब है गुनियत तालिबीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की। इस किताब गुनियत तालिबीन के सफ़ा नंबर 13 पर इन्होंने जब आगाज़ किया है, अल्लज़ी यजिबु अला मन युरीदु दुखूल फ़ी दीनिल इस्लाम, जो दीन इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, और जो कौन सा दीन है जो अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा है। तो फरमाया, कुरान पाक की ये आयत नकल फरमाई सूरा आल इमरान की आयत नंबर 85, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा तो उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। और सफ़ा नंबर इसी किताब की जिल्द नंबर 2 के 273 पर उन्होंने वाज़े तौर पर लिखे, फ़अलैहि बित्तमस्सुकि बिल किताबे व सुन्ना, मुरीद पर वाजिब है कि वो किताबुल्लाह कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तमस्सुक करें, उसको दलील बनाए। तो अब ये सूफ़ी किराम की तालीमात और उनकी ताबीरात तशरीयात बिल्कुल जो है वो कुरान और सुन्नत से हैं, और इस पर बहुत सारे हवालाजात गामदी साहब ने जो बात की है, सूफ़ी किराम के अक़वाल और उनके इरशादात बिल्कुल उसकी नफ़ी करते हैं। ये इमाम ज़हबी की किताब है सीर अलामिन नुबला जिल्द नंबर 11 और इसके सफ़ा नंबर 44 पर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह शेख सूफिया, बहुत बड़े शेख, उनका जिक्र नकल करते हैं कि वो फरमाते हैं, इल्मुना मदबूतुम बिल किताब व सुन्ना मल्लम यहफ़िज़िल किताब व यक्तुबिल हदीसा, जो कुरान को की हिफाजत नहीं करता और हदीस को नहीं लिखता, वलम यतफ़क़्क़ह ला युक़्तदा बिह, और दीन की फ़िक़्ह हासिल नहीं करता उसकी इक़्तिदा नहीं की जाएगी। यानी जिसके पास कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है और फ़िक़्ह का इल्म नहीं है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उसकी इक़्तिदा नहीं की जाएगी। ये कौल भी गामदी साहब के इस झूठे दावे की बिल्कुल तरदीद करता है कि सूफ़ी किराम अलैहिमुर्रिदवान का ये हरगिज़ मौक़िफ़ नहीं, बल्कि सूफ़ी किराम जो हैं वो सबसे ज़्यादा तरजीह किस चीज़ को देते हैं, किताबुल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक को। सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल इमाम ज़हबी ने अपनी किताब सीर अलामिन नुबला में, और इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान में, हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में नकल किया कि सैयदना तैफूर इब्न ईसा बायज़ीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन शेख सूफिया फरमाते, लौ नज़र तुम इला रजुलिन यरतफ़िउ फिल हवा, अगर तुम किसी शख्स को देखो कि वो हवा में उड़ रहा है, फ़ला तग़तर्रु बिही हत्ता तंज़ुरू कैफ़ तजिदूनहु इंदल अम्रे व नह्य व हिफ़्ज़ शरिया, तो तुम धोखे मत आना, उसके पीछे मत लगना जब तक कि तुम ये ना देख लो कि वो अल्लाह के अवामिर और जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है उनसे रुकता कितना है, अल्लाह के अहकामात पर अमल कितना करता है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की हिफाजत कितनी करता है। तो सूफिया की तालीमात और उनका जो इल्म है उसका मुस्तदल और माखज़ किताबुल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये इमाम गज़ाली के इहयाउल उलूम है। इमाम गज़ाली ने इहयाउल उलूम में सबसे पहले जो आगाज़ किया है वो इल्म का आगाज़ किया है, और कुरान मजीद की सैकड़ों आयात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सैकड़ों अहादीस तय्यबा से इस्तिदलाल करके सारी चीज़ों को बयान फरमाया। तो ये बहुत बड़ा एक बहतान है गामदी साहब का सूफ़ी किराम पर कि वो जो है वो अपना मुस्तदल और माखज़ जो है वो किताबुल्लाह को करार नहीं देते। इसके अलावा बहुत सारे हवालाजात पेश किए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल बात दलाइल से वाज़ेह हो जाती है। रही बात ये कि गामदी साहब के सूफिया के ख़िलाफ़ नतीजा अख़ज़ करने की, गामदी साहब ने ये नतीजा अख़ज़ किया, कहते मैं बड़ी दयानतदारी के साथ, मैं बड़ी सच्चाई के साथ ये बयान करता हूँ कि मैंने सूफिया को पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सूफिया का जो दीन है, दीन तसव्वुफ़, ये दीन इस्लाम के मुतवाज़ी एक अलग से दीन है, इसका दीन इस्लाम के साथ कोई सरोकार नहीं है, मैंने सूफिया को पढ़ा है। तो गामदी साहब आपसे ज़्यादा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा है। सूफिया की तालीमात को, उनकी फ़िक्र को और उनकी सीरत का उन्होंने मुताला किया, और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपना नतीजा फ़िक्र और अपना जो ज़िंदगी का निचोड़ था वो आपने बयान फरमाया अपनी किताब अल मुनकिज़ मिनद दलाल वल मूसिलु इला दिल इज़्ज़ति वल जलाल, इसके सफ़ा नंबर 38 पर और सफ़ा नंबर 39 पर इमाम मोहम्मद इब्न मोहम्मद
गज़ाली अश-शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरे अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और लिखते हैं कि मैंने जिस वक़्त इल्म पढ़ा, उसके बाद पढ़ाया, तदरीस की, और उसके बाद फिर मैंने जब सारा कुछ करने के बाद एंड रिज़ल्ट और नतीजा इमाम गज़ाली ने जो बयान फरमाया, एक तरफ नतीजा है गामदी साहब का, जिन्होंने बाकायदा से किसी इदारे में तालीम भी हासिल नहीं की, और एक तरफ नतीजा है सूफिया के हवाले से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का, जिन्होंने बाकायदा से इल्म पढ़ा, इल्म पढ़ाया, एक उस्ताद की हैसियत से दीनी उलूम अक़लिया नक़लिया पढ़ने पढ़ाने के बाद और सीरत सूफिया का मुताला करने के बाद और 10 साल सियाहत करके सूफिया की सीरत और उनके अखलाक को देखने के बाद रिज़ल्ट निकाला, तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं अन्नी अलिमतु यकीनन अन्ना सूफिया हुमुस्सालिकून लितरीक़िल्लाह ताला ख़ास्सा। फरमाते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यकीनन सूफिया ही है जो अल्लाह के रास्ते पर निकलने वाले और चलने वाले हैं। व अन्ना सीरतहुम अहसनुस्सीर, और सूफिया की ज़िंदगियाँ सीरतें यही बेहतरीन ज़िंदगियाँ और सीरतें हैं। व तरीक़हुम अस्वबुत्तुरुक़, और इनका तरीक़ा ही दुरुस्त तरीक़ा है। व अख़लाक़हुम अज़कल अख़लाक़, और इनके अख़लाक़ ही पकीज़ा तरीन अख़लाक़ हैं। बल्कि फरमाते बल लो जुमिया अक़लुल उक़ला व हिकमतुल हुकमा, फरमाते अगर तमाम अक्लमंदों की अक्ल को जमा किया जाए और हुकमा की हिकमत को जमा किया जाए, व इल्मुल वाक़िफ़ीन अला असरार शरअ मिनल उलमा, और शरीयत को जानने वाले उलमा के इल्म को जमा किया जाए, लियुग़य्यिरू शय्यन मिन सियरिहिम अख़लाक़िहिम व युबद्दिलूहु बिमा हुवा खैरुम मिन्हु, ताकि इसका कोई बदल ले आएँ और इससे बेहतर कोई चीज़ लेके आएँ। लम यजिदू इलैहि सबीला, फरमाते कोई रास्ता नहीं पाओगे। फ़इन्ना जमीअ हरकातिहिम व सकनातिहिम फ़ी ज़ाहिरिहिम व बातिनिहिम, फरमाते सूफिया की हरकतें हरकात ज़ाहिर व बातिन मुक़्तबिसतुम मिन नूर मिशकात नबुव्वा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नूर नबुव्वत से मुक़्तबिस हैं, यानी उन्होंने हुजूर के नूर नबुव्वत से इक़्तिबास किया है, हुजूर के नूर से नूर हासिल किया है। वलैसा वरा नूर नबुव्वत अला वजिल अर्द नूरुन युस्तदाउ बिह, फरमाते हैं नूर नबुव्वत से बढ़कर दुनिया में कोई नूर नहीं है जिससे रोशनी हासिल की जा सके। तो सूफी किराम के बारे में जो कमेंट्स और तबसरा इमाम मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया, ये अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बयान फरमाया। गामदी साहब कहते हैं मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सूफिया का जो तरीका है वो दीन इस्लाम से एक अलग से दीन है, और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर औलिया अल्लाह और सूफिया ने अपना जो नतीजा फ़िक्र बयान फरमाया, वो कहते हैं कि असल में अखलाक और ज़िंदगियाँ और सीरतें हैं ही सूफिया की, जो इल्म और अमल के साथ जुड़ी हुई, अखलाक के साथ, ज़ुहद के साथ, तक़वे के साथ जुड़ी हुई। और इसी तरह इमाम इब्नुल जौज़ी सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़ इमाम इब्नुल जौज़ी, अगरचे एक वक़्त तक उन्होंने सूफिया की मुखालफत की, लेकिन अपनी किताब, ये किताब है सैदुल ख़ातिर इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह की, इसमें इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह जब सूफिया के बारे में लिखते हैं तो फरमाते हैं कि मैंने देखा मुहद्दिसीन को उनका शुगल क्या है, शुगल ये कि वो कसरत अज्जा यानी अपनी किताबें जमा करते हैं और हदीस के आली होने का शौक़ रखते हैं, और फ़ुक़हा को इल्म जदल में देखा। लेकिन फरमाते हैं इन चीज़ों से रिक़्क़त क़ल्ब और ज़ौक़ सिर्फ नसीब नहीं होता जब तक के सीरत सलफ़ सालिहीन का मुताला ना किया जाए। तो इमाम इब्नुल जौज़ी फरमाते हैं कि सीरत सलफ़ सालिहीन ही वो चीज़ है जो इंसान को ज़ौक़ और इंसान को रिक़्क़त क़ल्ब जिससे मुयस्सर आती है। इसके बाद फिर इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा से किताबें तहरीर फरमाई, जिनमें से इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह की किताब है सिफ़तुस सफ़ा। ये देखें सिफ़तुस सफ़ा, सूफिया और औलिया अल्लाह के हालात ज़िंदगी पर मुस्तकिल इमाम इब्नुल जौज़ी ने किताब लिखी। और इसके अलावा मनाक़िब व अहवाल मारूफ़ करखी, इमाम सैयदना मारूफ़ बिन फैरज़ान अल करखी शेख़ सूफिया, बहुत बड़े सूफ़ी अल्लाह के वली दरवेश हज़रत सैयद मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह, उनकी हालात ज़िंदगी पर पूरी मुस्तकिल किताब इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह ने तहरीर फरमाई और ये बात वाज़ेह कर दी कि ये सूफिया हैं जिनकी सीरत और जिनके अखलाक से इंसान को एक ज़ौक़ और इंसान को एक रिक़्क़त नसीब होती है।
तो ये उनका नतीजा फ़िक्र था सूफिया के बारे में, और एक नतीजा फ़िक्र है गामदी साहब का। अब ये जो सूफिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं गामदी साहब, चूँकि गामदी साहब ने एक अलग से दीन तरतीब दिया है, दीन इस्लाम से हटकर, जो जिससे पूरी इस्लामी हिस्ट्री और तारीख़ नावाकिफ़ है। इसके एक मुबल्लिग जो कि साबका एक टीवी एंकर थे, एक्टर थे, हमज़ा अली अब्बासी साहब, उन्होंने चूँकि दीन गामदी को कबूल किया और दीन गामदी के एक मुबल्लिग की हैसियत से उन्होंने बाकायदा से अल-बौरद और उनके गामदी साहब के जो इदारे हैं उनमें काम शुरू किया और गामदी मज़हब और गामदी दीन की उन्होंने तबलीग करनी शुरू की। तो पहले लेक्चर्स, गालिबन दूसरे लेक्चर में उन्होंने गामदी दीन की तबलीग करते हुए कहा कि इस वक्त हमारे मुआशरे में दो बड़ी आलूदगियाँ मौजूद हैं, और उन दो आलूदगियों, दो गंदगियों और दो नजास्तों और दो अलाइशों का जिक्र करते हुए अपने तौर पर उन्होंने सबसे पहले जो अलाइश और गंदगी और आलूदगी करार दिया है वो ट्रेडिशनल को कहते हैं जी, अकाबर परस्ती, अकरबा परवरी, और ये जो अपने बड़ों के पीछे लगना, उसकी फिर वजाहत भी की, अपने बड़ों के पीछे लगना और कहना कि हमारे बड़े गलत नहीं हो सकते और उनके पीछे चलेंगे, उनको नहीं छोड़ना। ये जो है ये हमारे मुआशरे की आलूदगी और बहुत बड़ी गंदगी है और नजासत है, जिससे हमें बचना चाहिए और इस से जो ना वो अलग रहना चाहिए इल्म हासिल करने के लिए। अब जिस चीज़ को हमज़ा अली अब्बासी साहब ने दीन गामदी की तबलीग करते हुए दीन गामदी का मुबल्लिग बनकर आलूदगी करार दिया है, हम देखते हैं कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को कि क्या हमें इसमें मुसलमानों को अपने अकायद व नज़रियात को महफूज रखने और उस पर कारबंद रहने के लिए क्या तालीमात इरशाद फरमाई गई हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत निसा की आयत नंबर 115 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, और हिदायत का रास्ता वाज़ेह हो जाने के बाद जो रसूल की मुखालफत करता है, वयत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते के पीछे चलता है, उसकी पैरवी करता है, किसी और रास्ते पर चलता है, अल्लाह फरमाता है कि हम नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर वो फिरा हम उसको फेरेंगे, व नुस्लिही जहन्नम, और हम उसे जहन्नम पहुँचाएंगे, वसाअत मसीरा, और वो बुरा ठिकाना है। यानी जो रसूल की मुखालफत करता है, वयत्तबि गैरा सबीलिल मोमिनीन, और जो रास्ता ईमान वालों का उस रास्ते को छोड़ता है तो अल्लाह फरमाता हम उसे जहन्नम में फेंकेंगे। तो कुरान की इस आयत ने बता दिया कि जो अहले ईमान का रास्ता, अपने असलाफ का रास्ता, जो अहले ईमान, जो अल्लाह के नेक बंदे जो ना वो गुजर गए, और इस्लामी तारीख़ में जो लोग जिस अकीदे पर और जिस अकीदे पर उम्मत का सवाद आज़म और उम्मत की बड़ी जमात गुजरी है, उस रास्ते को छोड़ने वाला और ईमान वालों के रास्ते को छोड़कर अलग रास्ता इख्तियार करने वाला, कुरान मजीद में फरमाया कि हम उसको जहन्नम में फेंकेंगे। तो कुरान खुद कह रहा है कि तुमने अहले ईमान के रास्ते पर चलना है, और ये अहले ईमान हमारे असलाफ हैं, हमारे अकाबरीन हैं, औलिया अल्लाह, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, ताबईन, तबा ताबईन, सहाबा इकराम, ये हैं वो अहले ईमान जिनके रास्ते पर हम चलते रहेंगे तो हमारा ईमान बचेगा, और अगर हम उनके रास्ते को छोड़ देंगे तो फिर हम ईमान पर साबित कदम नहीं रह सकते। जो बंदा 15वीं सदी में आके जो ना वो तशरीहात वो पेश कर रहा है कि पूरी इस्लामी हिस्ट्री और तारीख़ उससे नाआशना और नावाकिफ़ है, वो कभी सीधे रास्ते पर नहीं हो सकता, और वो अहले ईमान के रास्ते पर नहीं है, बल्कि वयत्तबि गैरा सबीलिल मोमिनीन, वो मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पे चल रहा है, वो कभी बंदा हक के रास्ते पर नहीं हो सकता। और फिर ये याद रखें कि अगर अकाबिर अहले हक हों, सही रास्ते पर हों, सीधे रास्ते पर हों, तो उनका हवाला देना तो पैगंबरों की सुन्नत है। आप सूरह यूसुफ उठाएं, हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 37 और 38 में यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस कौल को हिकायतन जिक्र फरमाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाता है, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, मैंने कौम की के दीन को, मिल्लत को नहीं माना,
वो जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वह हम बिल आखिरत हम काफिरून, और वो आखिरत का इनकार करने वाले हैं। यानी जो कौम अल्लाह को नहीं मानती और आखिरत को नहीं मानती, मैंने उसकी मिल्लत को नहीं माना। मैंने किसको माना? वत्तबाअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, और मैंने इत्तिबा की, पैरवी की अपने अबाउ अजदाद के दीन की, मिल्लत की, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के दीन की, मिल्लत की पैरवी की। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अबाउ अजदाद के दीन का और उनकी मिल्लत का हवाला दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से पूछा, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 133 है कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो बेटों ने कहा, नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक, हम आपके इलाह की इबादत करेंगे, यानी जिसको आप इलाह मानते हैं, ऐ अब्बा जान जिसको आप इलाह मानते हैं उस इलाह की इबादत करेंगे, और जिसको आपके अबाउ अजदाद इलाह मानते रहे हम उसकी इबादत करेंगे, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इलाह की, इस्माईल अलैहिस्सलाम के इलाह की और इसहाक अलैहिस्सलाम के इलाह की। तो ये तो पैगंबरों और पैगंबरों की औलादों की सुन्नत और तरीका है कि अपने अबाउ अजदाद जो अहले हक हैं उनके दीन का हवाला देना। तो यकीनन जो उम्मत के असलाफ और उम्मत के जिस पर उम्मत का इजमा चला रहा है, मुहद्दिसीन, फुकहा, उलमा और आइमा जिस अकीदे पर अहले ईमान आ रहे हैं, उस अकीदे का हवाला देना और उसको मजबूती से थामे रखना और उसको ना छोड़ना, ये आलूदगी नहीं है, बल्कि ये किताब व सुन्नत की तालीमात हैं, कुरान की तालीमात हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात हैं। और सही हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल-मुसद्दक़ अल-सहीहान में कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। तो जिस बात पर उम्मत ने इजमा कर लिया, इत्तिफाक कर लिया, उस रास्ते को छोड़ना अहले ईमान के रास्ते को छोड़ना है, और जो अहले ईमान के रास्ते को छोड़ता है वो जन्नत में जाने वाला है। और ये कह रहे हैं कि जनाब ये आलूदगी है बहुत बड़ी, ये आलूदगी नहीं है बल्कि ये दीन इस्लाम की तालीमात हैं, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। तो चूँकि सूफिया की गामदी साहब मुखालफत बहुत ज़्यादा करते हैं, और गामदी दीन के जो मुबल्लिगीन हैं उनका भी ज़ाहिर वही तरीका है कि वो सूफिया की मुखालफत करते हैं। अभी लेटेस्ट कुछ अर्सा पहले हमज़ा अली अब्बासी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से जो इंटरव्यू लिया, तो उस इंटरव्यू में भी जब पूछा गया कि आपकी जो मतलब कि आपकी ज़िंदगी जो तब्दील हुई है पहले से, अब जो माहौल चेंज हो गया, उसकी वजह क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी वजह बयान की कि उसकी वजह सूफ़ी बशीर साहब हैं। एक अल्लाह का बंदा, एक नेक सूफ़ी अल्लाह का दरवेश बंदा मुझे मिला था, सूफ़ी बशीर, तो सूफ़ी बशीर की वजह से मेरी ज़िंदगी में चेंजिंग और तब्दीली आई है। और हमज़ा अली अब्बासी साहब ने फिर एक सवाल किया कि आपके तालीम के हवाले से आगे जो है वो क्या इरादे हैं, और जो आपने लोगों के साथ तालीम के हवाले से वादा किया था आप उसको कहाँ तक जो आपने पूरा किया। तो उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने जो जवाब दिया वो यकीनन पूरे दीन गामदी के लिए और दीन गामदी के मुबल्लिगीन के लिए एक हौसला शिकनी का बायस बना। वो जवाब ये था प्राइम मिनिस्टर का कि मैंने इरादा किया कि मैं एक यूनिवर्सिटी कायम करूँगा, उस यूनिवर्सिटी में बाकायदा से तसव्वुफ पर जो है वो तालीम दी जाएगी और सूफिया की सीरत और उनकी ज़िंदगियों को पढ़ाया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी बयान किया कि मैंने सूफिया की सीरत को पढ़ा, दाता साहब रहमतुल्लाह, हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह और दीगर सूफिया की ज़िंदगी को, उनकी जो मैंने सवाने हैं उसको पढ़ा है और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और उस सबक हासिल किया है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर जो है ना वो मज़ीद काम करूँ और सूफिया की सीरत पर पूरे लेक्चर्स और PhD के मकाला जात और थीसिस लिखे जाएँ और सूफिया की ज़िंदगी पर जो ना वो PhD की जाए और उनके हालात ज़िंदगी पर काम किए जाए। इस पर मैं एक मुस्तकिल यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर के एक इस जवाब ने और इंटरव्यू ने भी दीन गामदी को एक समझने के हौसला शिकनी करने वाला एक जवाब दिया है, जिससे जो ना वो उनके हौसले बहुत ज़्यादा पस्त हुए हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों और अपने वलियों की तालीमात को आम करता रहा है और हो रही हैं और इंशाअल्लाह उनकी क़यामत तक तालीमात आम होती रहेंगी।